स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका। ब्रेक से पहले मेरी टीम आपने देखी और ये टीम आपकी स्क्रीन पे, और बजाज फाइनेंस एनबीएफसी में से मैंने पिक किया। बाकी एफएमसीजी स्पेस डोमिनेट कर रहा है पूरी टीम को आज। ब्रिटानिया, मैरिको, टाटा कंज्यूमर, फार्मा में से मैंने सिंजन को और लॉरस को पिक किया है। बाकी एक टाटा कंज्यूमर और स्ट्रॉन्ग लगता हुआ, और केमिकल बास्केट से यूपीएल और एसआरएफ। ओके, 10 की मेरी टीम भी स्क्रीन पर है, खबरों और रिजल्ट्स पे है, तो आप लोग वॉच करिएगा। जरूरी नहीं ऐसा बिहेव करें ये स्टॉक्स। डॉक्टर रेड्डी, साइंट और एम्फेसिस, साथ में सूर्योदय, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब लाल में ले जा रहा हूं। इन सब के नंबर्स का आकलन अपन ने कर रहा था। इंडस टावर्स, मैनकाइंड फार्मा, यूनाइटेड स्पिरिट्स, उज्जीवन, अंबर नंबर्स के चलते ग्रीन लेके जा रहा हूं। और स्ट्राइड्स फार्मा के आम की लिस्टिंग है, पर ऑलरेडी कल स्टॉक चला हुआ, ये ध्यान रखिएगा। इसको रख लीजिए आज रेडार पे। और चलिए सीधा सौदा से अब दस्तक देते हैं अपन आज के मुनाफे की तैयारी पे। वीरू, स्टूडियो कुछ बदला बदला नजर आ रहा है, आपने नोटिस किया? लग रहा है कल मशक्कत काफी लगी है, आज जिलेट पे रहेगी नजर है। हाँ, नहीं ये बढ़िया चेंज लुक। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। वीरू, गुड मॉर्निंग। देखिए मार्केट इतना खराब है, और मैं उस दिन YouTube लाइव कर रहा था, तो बहुत लोगों ने कहा कि सर वो पहले वाले लुक में आ जाइए, शायद मार्केट इंप्रूव हो जाए। मैं कहा चलो वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो अभी आजकल हम हर टोटका ट्राई कर रहे हैं मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो कोशिश जारी है। वैसे वीरू, आशीष और हमारे सब व्यूअर्स को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, छुट्टी मारी गई हमारी। वैसे यूएस में अगर या किसी भी कंट्री में अगर ऐसे इतना बड़ा नेशनल हॉलिडे अगर वीकेंड में पड़ता है, तो नॉर्मली फ्राइडे को छुट्टी दे दी जाए। और वो बचपन से स्मार्ट थे, उन्होंने कहा था फर्स्ट मंडे ऑफ फरवरी, हाँ, लास्ट फ्राइडे ऑफ जनवरी। छुट्टी भी ऐसी डिसाइड करके, डे गया दिन से कोई लेना ना नहीं उनका। पर चलिए, हम सब की तरफ से आप सबको गणतंत्र दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। मूड माहौल के थोड़ा सुधरा रही है स्क्रीन परसों सेकेंड हाफ ऑनवर्ड, वो एचडीएफसी बैंक के नंबर्स के साथ साथ। ऐसे में क्या ऑब्जर्वेशन है आपके? मूड माहौल दिख कैसा रहा है अब? देखिए कल के मूव को मैं कहूँगा शॉर्ट कवरिंग, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा, बेसिकली एक शॉर्ट कवरिंग। और आशीष, ये बात हमारी कई बार हुई है कि मार्केट में बीच बीच में काउंटर ट्रेंड मूव्स आते रहेंगे। ये बाजार में एक और काउंटर ट्रेंड मूव चल रहा है। देखिए, ये किसी को नहीं पता चलेगा कि कब असली मूव शुरू हुआ, वो हाइंडसाइट के साथ पता चलता है। हो सकता है 6 महीने बाद हम कहें कि ये बड़ा मूव आज से शुरू हुआ था, लेकिन वो हमको बाद में पता चलेगा। जब तक वो कंफर्मेशन ना मिले तब तक आपको यही मान के चलना होगा कि कोई भी जो छोटा ट्रेंड है वो एक काउंटर ट्रेंड है, बड़ा ट्रेंड अभी भी डाउन साइड का है, बड़ा ट्रेंड अभी भी गिरावट का है। और कल की भी अगर आप तेज़ी देखें तो मोस्टली वो शॉर्ट कवरिंग के बदौलत आई। कल भी एफआईआईज ने कैश मार्केट में भर भर के बेचा है, भर भर के बेचा है। कल भी इन्होंने 5400 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग करी है। ठीक है, तो सेलिंग में कोई कमी नहीं आई कल। लेकिन कल एक चीज़ बदली, कल इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआईज ने बाइंग की है। इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों में शॉर्ट कवरिंग की है। इंडेक्स में 700 करोड़ की बाइंग है आशीष, और स्टॉक फ्यूचर्स में 2100 करोड़ की बाइंग है। तो ये एक कॉम्बिनेशन था जहां पर आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। और इंडेक्स फ्यूचर्स में 18,000 के करीब नेट शॉर्ट कम करे हैं एफआईआईज ने, जो दिसंबर के बाद किसी भी एक दिन में सबसे ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग हुई है, उस तरीके के नंबर्स हैं। तो ये एक मार्केट को शायद कुछ शॉर्ट कवरिंग में हेल्प करें। डोनाल्ड ट्रंप के आने का भी वो जो एक इम्पैक्ट था वो भी धीरे धीरे वेयर डाउन कर रहा है। और एक बार फिर पॉसिबल है कि आप निफ्टी पर और बैंक निफ्टी दोनों पर वो 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक का एक मूव दिखाएं, जहां पर मुझे लग रहा है कि वापस एक बड़ा सेलर आए। देखिए, बड़ा सेलर को भी चाहिए कि बीच बीच में थोड़ा मार्केट रैली करे, थोड़े नए लोग आएँ, तभी तो शॉर्ट करके फ़ायदा है, वरना शॉर्ट करके भी क्या फ़ायदा है। तो निफ्टी पर वो लेवल कहाँ पर है? निफ्टी पर वो लेवल 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 23,275 पर, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 23,475 पर। हम हैं 23,205 पर। तो एक पॉसिबल है कि 70-75 पॉइंट एक बार के लिए रैली हो, और उसमें और 100-150 पॉइंट जुड़ने की गुंजाइश हो। अभी के लिए इससे ज़्यादा मत सोचिए। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में वो लेवल कहाँ आएंगे? बैंक निफ्टी में 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आएगा आपका करीब करीब 49,000 पर, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आएगा करीब करीब 49,600 पर।